तो आइए दुनिया भर के बाजारों का हाल जान लिया जाए, किस तरह का एक्शन वहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। पिछला हफ्ता रहा बेहद खराब। दुनिया भर के बाजारों के जाने माने एक्सपर्ट्स अजय बग्गा साहब कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। बग्गा साहब, बहुत बहुत स्वागत है सर, धन्यवाद समय देने के लिए। मेरी मुलाकात तो आपसे लंबे समय बाद हो रही, क्योंकि पिछले हफ्ते तो मैं मिला ही नहीं आपसे पूरे हफ्ते। पिछले हफ्ते नहीं मिला दीप? नहीं से पिछले हफ्ते मेरे ख्याल से पॉलिसी के बाद मुलाकात ही नहीं हुई मेरी। पॉलिसी के बाद, हाँ, हाँ, पॉलिसी के बहुत बाद। दिन हो गए। तो सर सब ठीक ठाक, सब चंगा है जी? ओके। लेकिन सर अमेरिका में तो सब ठीक ठाक नहीं है। 2-2 2.5% घट गए मार्केट पिछले हफ्ते। बड़ी सुस्ती का, थोड़ा कमजोरी का माहौल है। हो क्या रहा है सर? अनिल जी, थोड़ा सा एक डाइवर्जेंट इकोनॉमी आ रहा है। अमेरिका की इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ रही है। ये अटलांटा फेड का जो जीडीपी नाउ आंकड़ा आता है Q3 का, वो 5.8% Q3 में जो अभी चल रहा है तिमाही, उसकी ग्रोथ दिखा रहा है। और सामने से चाइना का स्लो डाउन है। चाइना में प्रॉपर्टी का क्षेत्र डाउन है। कंट्री गार्डन करके जो सबसे बड़ा बाय सेल्स रियल एस्टेट डेवलपर था, उसने डिफॉल्ट किया है। और उनके जो वेल्थ के प्रोडक्ट्स हैं, जहां वो निजी हाउस होल्ड से पैसे उठाते हैं और वो फिर आगे लेंड करते हैं, जो शैडो बैंक्स कहते हैं या जो हम यहाँ पे एनबीएफसी कहते हैं, वहाँ बहुत सारे डिफॉल्ट शुरू हुए एक कंपनी में। तो उसके चलते रिस्क ऑफ सेंटिमेंट है। और चाइना का जो स्टिमुलस आया है वो अभी अंडरवेलमिंग रहा है, वो उम्मीद से कम है। और यही दर्शा रहा है कि वो अभी पकड़े हुए हैं चाइना के, अगर बहुत ज्यादा रेट कट करते हैं तो उनकी करेंसी युआन जो है वो तेजी से गिरती है। ऑलरेडी वो 6% डाउन है इस साल में, तो वो करेंसी इतना नहीं गिराना चाहते। बट अगर रेट नहीं काटते तो इकोनॉमी में स्टिमुलस आना मुश्किल है। फिर आपको फिस्कल से स्टिमुलस लाना पड़ेगा, सरकार को डालना पड़ेगा पैसा और सेफ्टी मेजर्स लाने पड़ेंगे, जो जी जिनपिंग अभी तैयार नहीं दिखते। तो ये बहुत इंक्रीमेंटल काम चल रहा है चाइना से, उसके चलते रिस्क ऑफ हो रहा है दुनिया भर में। तो अमेरिका का इशू है तेजी से ग्रोथ, और उसके चलते फेड फिर रेट हाई रखेगा ज्यादा देर तक। बॉन्ड के यील्ड्स बढ़ रहे हैं। और अगर आपको 5% ओवरनाइट फंड्स में मिल रहा है, मनी मार्केट फंड में या यूएस ट्रेजरी से 5% रिटर्न मिल रहा है, और अमेरिकन मार्केट का अर्निंग यील्ड 5 से कम है, तो क्लियरली पैसा अभी मनी मार्केट्स में जा रहा है। $5.5 ट्रिलियन का बैलेंस हो गया उनके मनी मार्केट फंड्स में। तो इंक्रीमेंटल पैसा साइड में बैठा हुआ है। मार्केट बड़ी तेजी से दौड़ा। अक्टूबर के लो से पिछले 2 हफ्ते पहले तक 25% डाउ भाग गया था, और नैस्डैक तो 40% से ज्यादा था लो से। तो अब वो डाइजेशन का टाइम हो रहा है और फेड की तरफ नजरें हैं। और जैक्सन होल की स्पीच इस फ्राइडे को फिर से आ रही है। पिछले साल आपको याद है एक बड़ा सा सेल ऑफ हो गया था, जो बहुत हॉकिश थे पावल। तो अब जैक्सन होल भी थोड़ा हावी रहेगा मार्केट्स पे। तो दो शब्द ले सकते हैं, चाइना और पावल, यही दो अहम रहेंगे मुद्दे इस हफ्ते के लिए। बग्गा साहब, आपने 2 घटनाओं की बात की जिस पर नज़र रखनी है हमें इस हफ्ते के लिहाज से। जैक्सन हॉल की मीटिंग में ज़रा समझाएं सर, वहाँ से किस तरह के संकेत मिल सकते हैं? क्या कुछ ध्यान रखना है सर? देखिए, जैक्सन होल में रेट्स का तो कोई डिसीजन नहीं होता है, वो ज्यादा स्ट्रैटेजी की बातचीत करते हैं। पिछले बार जो हमें सरप्राइज आया कि उससे पहली बैठक में थोड़े से नर्म आए थे पावल, जो लोगों ने विश्लेषण किया था, और अगस्त में एक शॉर्ट स्पीच दी और बहुत हॉकिश रहे। तो आज अभी जो हमारा नजरिया है, एक्सपेक्टेशन है कि फ्राइडे जब वो बातचीत करेंगे तो उनका वक्तव्य रहेगा हॉकिश विद अ पॉज। तो यही कहेंगे कि डेटा डिपेंडेंट है, अभी देखेंगे डेटा। बट मार्केट तो यही कह रहा है, सितंबर में तो रेट हाइक नहीं है, नवंबर में चांस है। 30 से 40% का प्रोबेबिलिटी चल रहा है नवंबर में, 25 बेसिस पॉइंट होके। बट लगता है कि हो गया रेट हाइक अभी। बट उसके सामने जो इनकी विडंबना है वो ये है कि इकोनॉमी बड़ी तेजी से दौड़ती जा रही है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट अभी भी बहुत नीचे है। तो ये सब देखते हुए हो सकता है कि वो बोले कि हम देख रहे हैं इकोनॉमी तो संभाल गई। और बहुत ही ये विचित्र है
क्योंकि 0 से 5, 5.25 रादर परसेंटेज आपने बढ़ा दिया 15 महीने में, और अमेरिकन इकोनॉमी इतनी तेजी से दौड़ रही है, वो सबको उसने हैरान कर दिया। और इसके पीछे मूलभूत कारण बाइडेन है। बाइडेन ने जिस तरह से स्टिमुलस डाला पिछले साल, और ये अब स्टिमुलस बढ़ता ही जाना है क्योंकि अगले साल उनकी इलेक्शन है, तो ये जनवरी में आप देखेंगे कि और पैसा डलेगा इकोनॉमी में। तो यूएस इकोनॉमिक ग्रोथ तो काफी स्ट्रांग ही दिख रही है। इन्फ्लेशन नीचे आती नहीं आई, आ गई 9 से 3% आ गई, बट 3 से 3.2 फिर से लौट आई। अब 3 से 2 करना वो 1-1.5 साल लगना है। तो कितना देर ये रेट हाइक में रहेंगे, इतने हाई इंटरेस्ट रेट पे रहेंगे, क्या वो चीज होगी जिससे इकोनॉमी की कमर टूटेगी? अभी तो इकोनॉमी बिल्कुल जबरदस्त ग्रोथ दिखा रही है। इस तिमाही का ग्रोथ 5% से भी ज्यादा आने की उम्मीद है। तो ये सब बात वो करेंगे कि क्या दुनिया में बदला है, क्या वो अगले साल अगले 2 साल के लिए देख रहे हैं, क्या पॉलिसी लर्निंग्स हैं, और अंत में यही कहेंगे कि मार्केट कॉम्प्लेसेंट है इन्फ्लेशन को लेके और हमें हायर फॉर लॉन्गर करना पड़ेगा। बट ये सब पचा हुआ है अनिल जी, तो वहां से कोई नेगेटिव सरप्राइज अगर ये सब वो स्क्रिप्ट पे रहे तो आते नहीं दिखता है। पिछले साल के मुकाबले में पिछले साल मार्केट काफी सरप्राइज हो गया था उनके हॉकिश टोन से। इस बार ये सोच के ही जा रहे हैं कि ये तो हॉकिश रहेंगे, तो इतना कुछ सरप्राइज नहीं आना चाहिए। सर, आपसे कुछ कुछ खबरें जो वीकेंड पर आ रही थी उस पर आपसे राय लेना चाहता हूँ। वो बड़ी टेंशन हो जाती है हमें कई बार। वो बीच में एक आया कि चाइना और ताइवान के बीच में तनाव बढ़ रहा है, वो चाइना वाले धमका रहे हैं, मिलिट्री ड्रिल्स कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक वो रशिया पे ड्रोन का हमला हो सकता है, वो एक नया टेंशन। फिर ये दीप बता रहे थे कि यूरोप में कोई कोरोना का नया वेरिएंट और आ गया। मतलब ये सब क्या हो क्या रहा है सर? ये मतलब, और ये बार बार जो खबरें आई, या मतलब इग्नोर करें क्या, थोड़ा ध्यान रखना है इसका? देखिए, यूक्रेन में कुछ होगा नहीं। अब वो ऐसे जगह पहुंच गए हैं। यूक्रेन का जो ऑफेंसिव था, वो सोच रहे थे कि पुराने इलाके जो रशिया ने लिए 2014 में हम ले पाएंगे, वो भी अटके पड़े हैं। रशिया ने माइंस लगा दिए हैं और बहुत एंट्रेंच्ड है। तो अमेरिका का भी अभी रॉयटर्स में मैं पढ़ रहा था कल, अमेरिका ने भी यही असेसमेंट दिया है कि यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव ज्यादातर फेल हो गया है। अब ये है कि जेलेंस्की गए हुए थे स्वीडन, फिर नेदरलैंड्स, वहां से इनको F-16 मिल रहे हैं, बट जितने इनको प्लेन मिले भी हैं वो रशिया उड़ा देता है अपने ग्राउंड टू एयर मिसाइल से। सो एक ये लॉकजाम सा हो गया अनिल जी। अमेरिका इसको सॉल्व नहीं होने देगा अमेरिकन इलेक्शंस तक, और बहुत यूक्रेन को मदद मिल रही है। रशिया हार नहीं सकता क्योंकि पुतिन की हालत खराब हो जाएगी अगर रशिया विड्रॉ करता है। तो ये अटका रहेगा मामला, और दुनिया का इधर से इंटरेस्ट ऑलरेडी कम हो गया। यूक्रेन ने, अगर आपने नोटिस किया हो, पिछले हफ्ते एक शिप निकाली अपने ब्लैक सी पोर्ट से ग्रेन्स लेके। रशिया ने कहा था कि आपकी पोर्ट से जो भी शिप जाएगी उस पर हम हमला करेंगे, उसको हम मिलिट्री की शिप सोचेंगे, बट वो शिप निकल गई। ये पॉजिटिव था, बट ये ज्यादातर रिपोर्ट नहीं हुआ। रही बात चाइना और ताइवान की, वो तो तय है कि आक्रमण तो होना है, बट ज्यादातर जो विशेषज्ञ कह रहे हैं 2027-28 उससे पहले नहीं होता। अब प्रॉब्लम यह है चाइना में जो स्केल ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम चल रही है, 21% उनके युवकों में अनएम्प्लॉयमेंट है। अब ये सब कह रहे हैं लोग कि जरूर उसमें जी जिनपिंग, ये मैं जी जिनपिंग पूरा कह रहा हूं क्योंकि ट्विटर पे कोई अनपढ़ गवार मुझे ट्रोल करने लग गया कि आप चाइना के अध्यक्ष को जी जी करके बोल रहे हैं। मैं जी नहीं बोल रहा हूं, उसका नाम बोल रहा हूं, उसका नाम ही जी है। तो क्या करे, गवार आ जाते हैं सोशल मीडिया पे बिना अकल के। इग्नोर सर, इग्नोर 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 इग्नोर। ये तो पूरा नाम लेना पड़ता। हाँ, बंसल जी को भी बड़ी मुश्किल से हमने ये सारे है। बंसल जी कुछ अनुभव शेयर करना चाहते हैं? जी बंसल जी। नहीं, मैं बोल रहा हूँ अजय सर, ये प्यार है। देखिए, आपने एक बार शेयर करा था कि आपके फादर इन लॉ अजय बंगा और अजय बग्गा में कंफ्यूज हो गए थे,
और आपको फोन किया था, और आज उस हाइट को मैंने मतलब कि क्यूब रूट से क्रॉस करा है। आज पेपर में एक और बंगा जी का नाम था, वो प्राइवेट इक्विटी में थे। जी। इनिशियल उनके कुछ और थे, और मैं ये सोच रहा हमारे अजय बग्गा सर ने बताया नहीं कि वो ये काम भी कर रहे हैं। तो ये प्यार है आपके लिए। देखिए एक चीज़ जरूर कहूँगा मैं, जो भी देखो, ट्रोल करना सबका अपना अपना अधिकार है, लेकिन कम से कम ये तो देखें कि किनको ट्रोल कर रहे हैं। हाँ। और मतलब वो भी ग्लोबल मार्केट पे बग्गा साहब हुआ। अगर बग्गा साहब जितनी 2-5% नॉलेज हमारे में आ जाती है, हमारे में इतना ज्ञान है, तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। तो इसलिए कम से कम वो तो देखो, ट्रोल करने के लिए मैं हूँ ना, मैं हूँ, बंसल जी है, जितने निशाने मारे। अच्छा, कुणाल जी भी हाथ खड़े कर रहे हैं। कुणाल जी, आपको भी ट्रोल होना है? नहीं अनिल जी, उसके लिए अनिल जी बंसल जी को हमने आगे किया हुआ है। अनिल जी, बंसल जी को, अनिल जी पूरा एक छत्र राज है। अनिल जी स्पेशल ट्रोलिंग का उनको चार्ज दिया हुआ है, तो जिसको भी ट्रोल करना है प्लीज, मजा भी आएगा आपको करने में। हैंडल अनिल जी फ्लैश कर दीजिए। मजा भी आएगा, बंसल जी को भी होने में मजा आएगा और आपको भी करने में आएगा। इसलिए जो नॉलेज है बग्गा साहब की, उसका रेस्पेक्ट करें। जी सर, बताएं सर। आप, मैंने बीच में आपको रोक लिया। तो, जी अनिल जी, ये जी जिनपिंग लोग कह रहे हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग मैन है और नहीं करेंगे, बट देखिए हमारे पास पिछले 6 महीने का ही एक अनुभव है कि दिसंबर में जब लॉकडाउन्स के प्रति बहुत सारे वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट हो गए, तो उन्होंने ओवरनाइट अपना जीरो कोविड की 3 साल की पॉलिसी, जो बिना सोचे समझे पॉलिसी थी कि सबको बंद कर देते थे, वो उन्होंने रिवर्स कर दी। ओवरनाइट उनकी रिवर्स हो गई थी। तो ये हो सकता है कि जब 21% युवकों के पास नौकरियां नहीं है और बदहाली हो रही है, देखिए 70% चाइना की जो वेल्थ है वो हाउसिंग में है लोगों के पास। अब वो इतना हाउसिंग 50% गिर गया है वैल्यूज 2020 से अभी तक के। तो इस तरह का जो प्रॉब्लम आ रहा है चाइना में, उसका निजात है आप या तो टैक्स काटिए कॉर्पोरेट्स ताकि वो नौकरियां बनाएं, या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करिए गरीबों में ताकि लोगों की जेब में पैसा आए, कंजम्पशन बढ़े, एक वर्चुअस सर्कल बढ़ जाए। वो अभी तक तैयार नहीं है करने को। सबसे बड़ी बात उसमें है, चाइना का जो डेट टू जीडीपी है वो 282% है। तो 18 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी है, और उसमें लगभग 40 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा का डेट है। 40 ट्रिलियन। उसका जो एनबीएफसी का एक्सपोजर है, ये ट्रस्ट प्रोडक्ट्स में, जहां ये प्रॉब्लम आनी शुरू हुई, अभी 100 बिलियन की प्रॉब्लम आई है, उसका एक्सपोजर 3 ट्रिलियन डॉलर है। मतलब ब्रिटेन की इकोनॉमी जितना बड़ा एक्सपोजर शैडो बैंकिंग में है, और लगभग 45% बैंक्स का जो कर्जा है वो रियल एस्टेट में है। तो ये माहौल काफी गरमाया हुआ है। प्रॉब्लम की बात है जरूर। जितना पैसा उनके पॉलिट ब्यूरो की बैठक के बाद 7 बिलियन डॉलर गया था चाइना के स्टॉक्स में, वो सारा वापस निकल आ चुका है। अच्छा, अब कुछ लोग अनिल जी कहते हैं कि अच्छा चाइना नीचे जाएगा तो भारत बढ़ेगा। ऐसा नहीं होता है। 2015 में जब चाइना ने एक इल थॉट आउट प्लान किया था और ये युआन का डिप्रिसिएशन किया था, 2015 में जब चाइनीज मार्केट गिरे, सारे इमर्जिंग मार्केट गिर गए थे। तो वो जो रिस्क ऑफ आता है, तब वो ब्लाइंडली बटन दबाता है गोरा पैसा, वो सब जगह से निकलता है। ऐसा नहीं है कि चाइना को छोड़ के फिर भारत में आ जाएगा। हाँ, 3 महीने 6 महीने के बाद असेस करके जब स्थिति थोड़ी ठीक होगी, हमारे को जरूर बेनिफिट मिलेगा। बट अगर रिस्क ऑफ आता है मार्केट में तो सब कुछ बिकेगा। ये नहीं है कि चाइना बेचेंगे और बाकी इमर्जिंग मार्केट्स में खड़े रहेंगे। वो पूरा रिस्क ऑफ आता है। 2015 में ऐसे हुआ था। इनफैक्ट जेनेट येलन रेट बढ़ाने वाली थी और वो रुक गई, तो अमेरिका पे असर आ गया था चाइना के सेल ऑफ का। ये इससे हमें बहुत चेतावनी है। इस पे कॉशियस रहना है अनिल जी। बिल्कुल ठीक बात है। तो थोड़ी सावधानी रखने की ज़रूरत इस वक्त आपके लिए ज़रूर है, ये ध्यान रहे। बहुत बहुत धन्यवाद बग्गा साहब समय देने के लिए। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।